एंट्री गेट पर लाइन तो यहाँ भी लगी हुई है, क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग क्या बोला जाए आपको बताइए, क्योंकि शाम के 5:59 हो गए हैं, 5:59। इट मीन्स ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं और ऐसा कुछ हो रहा है अपने यहाँ पे माहौल, ठीक है ना। तो भैया देखो सिस्टम ऐसा है कि आज हो गई है 16 जून 2021 और समय हो गया 6 बजे एग्जैक्ट करेक्ट 6 बज गए और मैं रेडी हो गया हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली निकलना है। मैं रास्ते में बताऊँगा आपको कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ। एक मिनट यार, ये फॉरवर्ड क्यों हो गया। हाँ, मैं रास्ते में आपको बताऊँगा कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ। कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। और बाय द वे पता क्या हुआ मेरे साथ में, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 6 बजे, मतलब बेसिकली मुझे 5:45 तक मुझे निकल जाना था, ठीक है। और भाई साहब मैं सो गया, मैं 3 बजे में सोया, आई थिंक 3:30 बजे के आसपास मैं सोया और मुझे कोई होश नहीं कि मुझे दिल्ली जाना है और 8 बजे तक मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है। बट अपन भाई साहब नींद पूरी कर रहे हैं क्योंकि रात को इतना ज़्यादा सोते नहीं है, तो इस वजह से। और अभी कॉल आया मेरे पास में, हेलो कहाँ। आई वाज लाइक, मैंने नंबर देखा, ओह शिट, मैंने ये तो मुझे दिल्ली जाना है। मैंने बोला बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ, टेंशन डालो। और उस टाइम पर हो रहे थे 5:40 एंड 6 बज गए। चलो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि भाई साहब इससे ज़्यादा और लेट करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाय द वे मैं, अबे यार ये बाल कैसे हो गए। और बाय द वे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से लेकर के चलेंगे बाइक और बोटेनिकल चल करके या फिर अक्षरधाम चल के बाइक को खड़ा कर देंगे पार्किंग में और वहाँ से चलेंगे मेट्रो से। क्योंकि सिस्टम ये है कि यार बाइक को ना पूरा लेकर के जाएंगे वापस लेके, पेट्रोल वैसे भी इतनी महंगी हो रही है, सो कोई फ़ायदा नहीं है लेके जाने और आने में। सो इट्स बेटर कि चलेंगे भैया, मेट्रो राइड भी कर लेंगे। और दूसरी देखो ना मेरा फेस कितना ज़्यादा सूजा हुआ लग रहा है जबकि मैंने नहा लिया अभी फिर से। हाँ जी, लेट्स गो। 6:26 हो गई, शिट। चलो अभी अपने को आगरा नहीं, अपने को नोएडा निकलना है तो अपन चलेंगे सीधे। पता मेरे पास में एक ऑप्शन था कि मैं ये वाली मेट्रो में ले सकता था कि ये इस वाली मेट्रो से मैं जाऊँ नोएडा, नोएडा से फिर मैं सीधा जा सकता था। बट द प्रॉब्लम वाज कि यार अगर मैं वापस आया और उस टाइम पर ये वाली मेट्रो अगर बंद हुई, क्योंकि इसकी टाइमिंग मुझे पता नहीं, तो मेरे लग जाएंगे अच्छे से। और किराया ऑलमोस्ट उतना ही लगता क्योंकि 40-50 रुपये लगता और 40-50 रुपये मतलब 100 रुपये बेसिकली लग जाता। और 100 रुपये का ही तेल इसमें भी लगेगा शायद, ऐसा लग रहा है। 100 रुपये का भी नहीं लगेगा वैसे, 50 का अगर एवरेज देगी तो 100 का भी नहीं लगेगा। हाँ नहीं, अबे 100 का लग जाएगा। अबे 100 रुपये में तो है पेट्रोल, 100 से ज़्यादा लग जाएगा। चलो बाकी का चलते हैं। Okay, I just see Advant Business Park and this is the building of Advant Business Park. यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट हर एक MNC का यहाँ पर ऑफिस है। KPMG से लेकर के, सैमसंग से लेकर के, टेक महिंद्रा से लेकर के हर किसी का यहाँ पर ऑफिस है। सो या और ये वाला जो बस स्टैंड है ना, बस स्टॉप, ये वाला बस स्टॉप भाई साहब हमेशा ही भर जाता है। जितनी सवारियाँ उतरती हैं उतनी से ज़्यादा सवारियाँ चढ़ती हैं। देखो कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सारे बस के वेट में ही खड़े हैं कि बस आए तो हम चलें। बट अपने पास में है बाइक तो हम तो चलते रहेंगे। आज पता नहीं आज यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है एक्सप्रेस वे। भाई साहब पीछे पूरा एकदम रोड जैम था। मैंने उस टाइम पर मैंने फ़ोन नहीं निकाल पाया क्योंकि ये रोड जैम है तो फकअप नहीं करना है अपने साथ में, तो इस वजह से। और अभी भी देखो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है यार, आई डोंट नो। या तो ये मेरी टाइमिंग की वजह से है क्योंकि इस टाइम पर ऑफिस आवर्स होते हैं। इधर सर्विस लेन भाई साहब पूरी भरी पड़ी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑफिस आवर्स का टाइम है तो इसी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है मुझे। आई डोंट नो, मैं बहुत दिनों के बाद मैं इधर आया हूँ, सो आई हैव नो आइडिया कि क्यों इतना ट्रैफिक है। रेस्ट इज जस्ट रीच एमिटी यूनिवर्सिटी, दिस साइड इज़ योर एमिटी यूनिवर्सिटी। और पता है ये हाँ, दिस इज़ योर एमिटी यूनिवर्सिटी। चलो ये है अपना DND फ्लाई ओवर। यस, दिस इज़ SB टावर। आई डोंट नो, ये सेक्टर 16A है तो ये पूरा फिल्म सिटी वाला एरिया है जो आपको दिख रहा है। एंड या अभी मैंने ये सोचा है कि मैं चलूँगा सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन की
पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करूँगा और वहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा। आई नो आइडिया बुरा है क्योंकि ऑफिस आवर्स हैं, तो फिर ये रश आवर्स के अंदर प्रॉब्लम होने वाली है कि भाई साहब मेट्रो के अंदर आपको जगह मिल जाए। फक डूड, नहीं ऑब्वियस सी बात है, आप ही नहीं रहो तो फिर गाड़ी कौन देखेगा। सो गड़बड़ हो गई यार। सेक्टर 18 के जो जस्ट बाहर, जो मेट्रो के जस्ट बाहर में जो पार्किंग है, वहाँ पर ये लोग बोले कि भाई 7:30 बजे तक की पार्किंग है, और भाई साहब ने पर्ची भी काट दी थी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अभी का सीन ये है कि मल्टी लेवल पार्किंग है आसपास में कहीं पे, वहाँ का मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे चला जाए, क्योंकि अभी इन्होंने ही आइडिया दिया कि काम करो मल्टी लेवल पार्किंग जो है उसमें चले जाओ। वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, और नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि चला जाए यार अक्षरधाम सीधा। लेट्स सी। पार्किंग तो मिल गई है भाई साहब। अरे बाप रे, आउच, मम्मी मर गया यार। लेकिन बता, एक ही गड़बड़ रहती है साला, हेलमेट लगाने के बाद में बालों की तो माँ बहनी हो जाती है। सी, और अभी कोई उम्मीद भी नहीं है इनके ठीक होने की। चलो कोई नहीं, अभी लॉक लगाते हैं। पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी। मैं आ गया हूँ अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, क्योंकि भाई साहब नोएडा सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन पर क्या फ़र्क था, एक मिनट में बताता हूँ। दिस इज़ इन अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पार्किंग, और यहाँ पे ना किसी भी टाइम आकर के आप बाइक ले सकते हो, किसी भी टाइम आकर के। हैंडल लॉक, चलो यहाँ पर मुझे हेलमेट की भी जुगाड़ मिल गई है। सो बाइक और हेलमेट दोनों अपनी सुरक्षित हो गए हैं। भैया ने गाड़ी का नंबर लगा दिया। चलो भैया, एंट्री के लिए ये मेट्रो एंट्री के पूरा घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई रास्ता नहीं। शिट यार। हाँ जी सर, तो अभी बताता हूँ मैं आपको कि सेक्टर 18 में प्रॉब्लम क्या हुई है। सेक्टर 18 पे ऑलमोस्ट आई थिंक आधे किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी एंट्री के लिए। एंट्री गेट पर इतनी लंबी लाइन लगी थी, यहाँ की मैंने एंट्री गेट की लाइन नहीं चेक की। और दूसरी चीज़ वहाँ पर मुझे जो है पार्किंग नहीं मिल रही थी। उन्होंने बोला था कि भैया ऐसा है, अगर आप 7:30 बजे तक आ सकते हो तभी आपको पार्किंग मिलेगी, नहीं तो उसके बाद में फिर हम लोग चले जाते हैं। सो यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल पार्किंग है। किसी भी टाइम आकर के मैं बाइक अपनी उठा सकता हूँ, और प्लस उम्मीद है ऐसी कि यहाँ पर जो है रश नहीं होगा, क्योंकि सेक्टर 18 जो है ना वो आपका आता है, उसके आसपास में ऑफिसेस बहुत है। सेक्टर 16 के ऑफिसेस हो गए, सेक्टर 18 के हो गए, सेक्टर 26 के, इतने सारे ऑफिसेस हैं, उसकी वजह से रश होगा। यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है अक्षरधाम के आसपास में, सो इसलिए थोड़ा इजी पड़ेगा। एंट्री गेट पर लाइन तो यहाँ भी लगी हुई है, क्या किया जाए हैं। थोड़ी बड़ी लंबी लाइन लगी है पीछे से तक आ रही है लाइन, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक छोटी सी गलती की यार, 20-25 रुपये चले गए। पता क्या हुआ, मैंने पहले जाकर के मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर एंट्री में कितना रश है, क्योंकि मुझे जो है 7:15 बजे मैक्सिमम तक मुझे पहुँचना है, और 7:30 हो गया है, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 45 मिनट्स थे। तो मैंने देख लेता हूँ कि एंट्री में भैया कितना रश है। मैंने देखा नहीं, मैं गया, मुझे लगा कि यार यहाँ पर क्या ही होगा। देखा भाई सब यहाँ भी लाइन लगी हुई है। सो यस, अभी जो है बाइक से ही चलेंगे। इसने पार्किंग वाले ने, हरामी ने ले लिए 2 मिनट के पैसे ले लिए। मतलब यहाँ से गेट तक गया और गेट से वापस आया, इतने किसने जो है पैसे ले लिए। क्यों बोल रहा था कि भैया देखो पर्ची कट गया है तो देना पड़ेगा पैसा, हमें आगे हिसाब देना होता है। मैंने ठीक है भाई ले क्या बोले, तेरी नौकरी की बात है। तो चलो अभी फटाफट से न्यू दिल्ली के लिए निकलते हैं। पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा, और मैप मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे आइडिया भी नहीं कि कौन से रोड्स हैं। लग रहा है यहाँ पर लोग कई दिनों के लिए पार्किंग में छोड़ के चले जाते हैं बाइक। ये 2, 3, 4, ये मतलब भाई सब मस्त आराम से कवर वगैरह डाल के गए हुए हैं। सो अक्षरधाम से तो देखो भैया निकल आए, क्योंकि इतनी भीड़ में अपन से तो नहीं हो पाएगा, और टाइम भी अपने पास नहीं था। इट्स 7:45 ऑलरेडी, सो आई हैव मैक्सिमम बाय मतलब हाफ एन आवर, क्योंकि 8:15 पे ट्रेन आ जाएगी। सो अभी जो है सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ही चलना है, और ये मुझे लेकर के जाएगा, जो जिस रूट से मैं जा रहा हूँ ये रूट मुझे लेकर के जाएगा राजीव चौक, मतलब जो अपना सीपी वाला एरिया है उधर से। इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स, या क्योंकि ये 8-9 किलोमीटर है, सो 15 मिनट इनफ होता है। ऑलराइट, जस्ट रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, बट द थिंग इज कि मैं अपोजिट साइड में आया हूँ। मुझे मेन गेट पे जाना था, जिस साइड से मेट्रो वगैरह मिलती है उस साइड से जाना था। सो अभी मुझे फिगर आउट करना है कि उस साइड कैसे पहुंचेंगे, और फिर चलते हैं उस साइड में। तो यार गूगल मैप भी ना घुमा देता है कभी कभी। चलो कभी कभी ऐसा हमेशा घुमाता ऑलमोस्ट। और टाइम हो गया एग्जैक्ट 8 बज गए हैं। हाँ जी सर, जस्ट रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, एंड यस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पर्सन जिसको पिक करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। और मैंने बाइक लगाई है यहाँ पे, चूँकि ये कोई जगह नहीं होती है बाइक लगाने की, सो कभी भी मुझे यहाँ से भगाया जा सकता है। एंड टाइम इज़ 8:10 हो गया है, तो मतलब 5 मिनट और हैं अभी ट्रेन के आने में। मुझे लग रहा है कहीं आगे लगानी पड़ेगी, लग रहा है। A few moments later.
हाँ जी सर, चलो सोना डलवा लिया हमने अपनी गाड़ी में। हाँ जी सर, तो अभी हम हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, मतलब मेट्रो स्टेशन नहीं, हम सीपी वाले एरिया में हैं। सामान ले लिया अपन ने। अभी मैं सोच रहा हूँ चलो यार गुरुद्वारे ही चलते हैं, क्योंकि लेट तो हो ही गया, तो चलेंगे गुरुद्वारे के बाहर से, सोच रहा हूँ दर्शन करके निकल लेंगे। ये है रोल सेंटर भाई साहब, चौरंगी रैप एंड आर्ट ऑफ स्पीसीज़। भाई साहब यहाँ की जो रैप है ना पूरी दिल्ली में फेमस है ये, और यहीं पर मैं खाने के लिए आया हूँ। रैप से मैंने ऑर्डर किया है, अभी आता होगा, खाएंगे फिर निकलेंगे आराम से। क्या टाइम हो गया, 9-10 हो गए। ये आ गया अपना एग रोल, डबल एग रोल, मस्त एकदम भाई, मज़ा ही आ गया। कितने टाइम बाद खाने को मिल रहा है इसका। हाँ जी सर, टाइम हो गया तो देखो 10:40 हुआ ना, सॉरी 9:40। हाँ, और मैं अभी भी मैं करोल बाग के एरिया में ही हूँ। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं फटाफट से। बाप रे भाई साहब, हेलमेट लगाने के बाद में बालों की तो माँ भाई ने एक हो जाती है। चलो जैसे भी जो भी है, टाइम हो गया भाई साहब 10:44 पूरे। सो 10:44, मतलब इनफ टाइम था, सही टाइम पर आ गए हैं। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं भैया। बाकी का मतलब अभी थकान हो गई है, बेसिकली थकान नहीं हुई है, मुझे भूख लग रही है, और हाँ फ्रेश होऊंगा, इस वजह से ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपने घर वालों को ध्यान रखो। सो सी यू ऑल टुमारो और लाइक डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि अभी जो है ब्लॉग्स एकदम फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं, और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बढ़ाने वाला हूँ। एक वीक के अंदर मैं 4 से 5 ब्लॉग डालने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। सो यस, स्टे ट्यून्ड। और यार सब्सक्राइब की बटन दबा दो भैया। अब हमारा टारगेट है 1500 की ऑडियंस पहुंचाने का, 1500 सब्सक्राइबर पहुंचने का हमारा टारगेट है। और अभी हमारे लेवल 1020 के आसपास हमारे जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम पर। सो फटाफट से करवा दो यार। चलो बाय, पीस।